नमस्कार, मैं प्रीतम श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रीतम सर जी में। मैं आज आपको वेपर कमर सिस्टम यानी रिफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में बताऊंगा। पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा कि कौन सा पार्ट कैसे काम करता है और किस तरीके से गैस जाती है और किस तरीके से आती है। ये कंप्रेसर, कंडेंसर, लिक्विड फिल्टर, रेफ्रिजरेंट कंट्रोल, एवापोरेटर, सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन, ये कैसे प्रेशर को ये चेंज करती है, कैसे प्रेशर यहाँ पे आके चेंज हो जाती है और फिर वही प्रेशर कैसे यहाँ से जाती है, फिल्टर का काम क्या होता है, ये लो साइड एक्यूमुलेटर का काम क्या होता है, इसके बारे में सारा चीज आज मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। डायग्राम ऑफ वेपर कंप्रेसर सिस्टम, जो हमारे समय का इस प्रेजेंट टाइम में जो कंप्रेसर जो सिस्टम चल रहा है वही डायग्राम है टोटल। ये जैसे पहले क्या होता था, अमोनिया गैस के द्वारा प्लांट को ऑपरेट किया जाता था। एनालाइजर टैंक हो गया, एक ये सब टैंक जो होती हैं जो आग के द्वारा गर्म करके, ठीक है, उस लिक्विड को गैस के रूप में परिवर्तित किया जाता था और उससे एक्सपेंड करके क्या किया, कूलिंग किया जाता था। ठीक है, तो कुछ जनरेशन आगे की तरफ जब निकली तो कुछ उनकी सोच चेंज होने के कारण ये रिसर्च किया गया, तो उसके हिसाब से ये देखा गया, तो ये सिस्टम को तैयार किया गया। ठीक है, अब ये कंप्रेसर हो गया, ये कंडेंसर हो गया, कंडेंसर जिसे हम लोग कहते हैं जाली, ये लिक्विड फिल्टर हो गया, ये रेफ्रिजरेंट कंट्रोल हो गया, एवापोरेटर हो गया, सक्शन लाइन हो गया, डिस्चार्ज लाइन हो गया, चार्जिंग लाइन हो गया। अब कंप्रेसर में टोटल जो हमारे शरीर में है उसी हिसाब से इस कंप्रेसर को भी देख के बनाया गया। डिस्चार्ज लाइन, सक्शन लाइन, चार्जिंग लाइन, यानी हमारे शरीर में क्या है, सक्शन, चार्जिंग और डिस्चार्ज है। हमारे शरीर में भी सक्शन, चार्जिंग और डिस्चार्ज है। डिस्चार्ज का काम केवल क्या है, डिस्चार्ज करना। सक्शन का काम क्या है, खींचना। और चार्जिंग का काम क्या है, चार्ज करना। ठीक है, अब डिस्चार्ज का मतलब क्या हुआ, डिस्चार्ज कर रहा है। डिस्चार्ज का मतलब ये डिस्चार्ज कर रहा है, प्रेशर को केवल डिस्चार्ज कर रहा है। सक्शन, ये केवल इधर के जो गैस है उसको खींच के कंप्रेसर के अंदर कर रहा है। चार्जिंग के द्वारा गैस चार्ज किया जाता है। ठीक है, चार्ज करने बाद इसको बंद कर दिया जाता है। इमरजेंसी पड़ने पे इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। सक्शन के जगह पे चार्जिंग को भी सक्शन बना सकते हैं। जैसे खाना इधर से हम खाते हैं, डिस्चार्ज एक ही है हमारे शरीर में, वहां से केवल डिस्चार्ज ही करेंगे, वहां से तो सब कर नहीं सकते। डिस्चार्ज वहां से कर सकते हैं। इमरजेंसी पड़ने पे यहां से भी हम जूस को ले सकते हैं, नली के द्वारा, होता है ना। तो उसी हिसाब से इस कंप्रेसर को देख के बनाया गया है। ठीक, अब डिस्चार्ज लाइन, ये डिस्चार्ज लाइन, इसमें प्रेशर और टेम्परेचर की अवस्था क्या होती है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस। अब ये यहां पे देखिए, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस, हाई प्रेशर वेपर, हाई प्रेशर लिक्विड। गैस और वेपर और लिक्विड में अंतर क्या है, गैस, वेपर और लिक्विड में अंतर क्या है? हाँ, नहीं पता, गैस वेपर लिक्विड नहीं पता। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस, गैस क्या है, हम देख नहीं सकते हैं, ठीक ना, छू नहीं सकते हैं उसको, केवल हम क्या कर, सूंघ के महसूस कर सकते हैं कि गैस यहां से लीकेज हो रही है। ठीक है, समझ में आया। वेपर, वेपर को वाष्प कहते हैं। वाष्प दिखता है, पानी को गर्म करते हैं तो भाप बन के ऊपर उड़ता है ना, वाष्प। और ये लिक्विड, लिक्विड का मतलब क्या हुआ, पानी। लिक्विड का मतलब पानी हो गया। अब यहां पे गैस है, वेपर है, लिक्विड है। अब ये तीन अवस्था इसमें चेंज की जाती है, इसको हम बोलते हैं कंडेंसर। आप लोगों को मैकेनिकल भाषा में ये शॉप पे जाते हैं तो आप लोग जाली के नाम से कहते हैं कि 165 लीटर की जाली दे दीजिए,
320 लीटर की जाली दे दीजिए, ठीक है। तो उसके हिसाब से रेफ्रिजरेटर के अनुसार जो आवश्यकता है उसके अनुसार ये कंडेंसर उपलब्ध मार्केट में होता है, ठीक। अब ये अवस्था अगर इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे तो यहां पे कूलिंग नहीं होगी। अगर इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे तो यहां पे कूलिंग नहीं होगी। कूलिंग क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो रेफ्रिजरेंट की अवस्था है वो परिवर्तित नहीं होगी। उसको हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस को हाई प्रेशर लिक्विड के रूप में परिवर्तित करना ही कंडेंसेशन कहलाता है। यह क्रिया किसके द्वारा होता है? कंडेंसर के द्वारा, ठीक है। अब ये कंप्रेसर हो गया, ये क्या करता है? इसके अंदर पंपिंग करती है। जो पिस्टन रिंग पिस्टन लगा होता है, डिस्चार्ज वाल्व रीड, सक्शन वाल्व रीड होता है और ऐसे ऐसे अप डाउन करता रहता है। एक तरफ से हवा खींचता है, एक तरफ से फेंकता है, ठीक है। अब यहां से ये गैस आ रही है। गैस की अवस्था क्या है? सक्शन लाइन है ये। इसमें गैस की अवस्था क्या है? लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर। लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर। ये वेपर क्या है? वाष्प है। लो टेम्परेचर भी है, लो प्रेशर भी है, लो टेम्परेचर भी है, लेकिन वेपर है। अब यहां से हम गैस जो डाले हैं, अब क्या कर रहा है? वो गैस अब इधर से डिस्चार्ज कर रही है। अब गैस इधर से डिस्चार्ज कर रही है, इधर आ रही है। अब ये लो साइड इक्विलेटर है, यहां से अब गैस आ रही है, ठीक है। ये क्या काम कर रहा है? एक साइकिल रेफ्रिजरेशन सिस्टम है ये, ठीक है। एक साइकिल का काम कर रहा है। यानी हम साइकिल चलाते हैं तो स्थान परिवर्तन तो हो जाता है। क्या चक्का मेरा चेंज हो जाता है? नहीं ना, वो रोटेशन करता रहता है, बस जगह को चेंज करता है, ना कि चक्का चेंज होता है। उसी हिसाब से गैस आ रही है वही गैस जा रही है, गैस आ रही है वही गैस जा रही है, ठीक है। अब यहां से क्या हुआ? गैस आ गई। अब यहां से आई तो ये खींचा, अपने अंदर क्या किया? लिया, और लेने वाला तुरंत फेंक दिया। अब यहां पे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस, ये गैस कैसे हो जा रहा है? गैस क्यों हो रहा है? ये लिक्विड फॉर्म में तो गैस आ रही है, लिक्विड के रूप में गैस तो आ रही है, लेकिन जो रेफ्रिजरेंट है वो लिक्विड के रूप में आ रही है, लेकिन यहां पे गैस के रूप में। अब गैस क्या होता है? दिखाई नहीं देता है, हम सूंघ के महसूस कर सकते हैं कि हाँ यहां से गैस लीकेज हो रही है, ना देख भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये गैस क्यों हो जा रही है यहां से? ये मैकेनिकल है। जब किसी पे मैकेनिकल वर्क होती है तो उसमें टेम्परेचर अपने आप उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। अब ये हाथ घर्षण करो, हाथ हीट हो जाएगी, ठीक है। किसी पत्थर को रगड़ो तो आग निकल जाएगी, होता है ना। घर्षण करने से क्या होती है? हीट बढ़ती है। तो ये मैकेनिकल पार्ट है और इसमें रिंग पिस्टन लगे होते हैं। जैसे सपोज दैट एक सिरिंज है, सिरिंज को ऐसे खींचिए, हवा हवा आ गई। अब कहीं पे दबाना होता तो प्रेशर लगता है कि नहीं लगता है? लगता है ना। यानी उसके अंदर क्या प्रेशर क्या कर रहा है? प्रेशर दबा रहा है, प्रेशराइज कर रहा है, तब तो अंदर जा रहा है, पुश हो रहा है कि नहीं है? तो यहां पे ये मैकेनिकल है ऑलरेडी। जैसे मान लीजिए हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी जब हमेशा स्टार्ट रहती है तो इंजन हीट होता है कि नहीं होता है?
होता है ना। तो हीटिंग के कारण क्या होता है, जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है, जो हम रेफ्रिजरेंट कहते हैं, रेफ्रिजरेंट, ठीक, यह 1 डिग्री या 2 डिग्री पे अपनी अवस्था क्या करती है, चेंज कर देती है। यानी 1 डिग्री टेम्परेचर उसको अधिक मिल गया तो तुरंत तो गैस की अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इतनी तीव्र स्वभाव की अपनी गैस होती है, बहुत ही तीव्र स्वभाव की अपनी गैस होती है। 1 डिग्री, अगर 1 या 2 डिग्री, ये 2 नहीं होता है लेकिन एक ही, अगर उसको टेम्परेचर अधिक मिल गया तो गैस की अवस्था में बदल जाएगी। थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन मिल जाएगा वेपर की अवस्था में, थोड़ा सा और कम मिल जाएगा लिक्विड की अवस्था में। ये अपने रेफ्रिजरेंट की ये क्या होती है, ये रेफ्रिजरेंट की अपना गुण है। ये इतनी टेम्परेचर पे क्या क्या करती है, अपनी अवस्था को चेंज कर देती है। प्लस उस पे मैकेनिकल काम वर्क हो रहे हैं, उस पे मैकेनिकल वर्क हो रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उस पे मैकेनिकल वर्क हो रहा है तो टेम्परेचर वहां पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। प्लस वो प्रेशर भी डाल दे रहा है। सपोज दैट, जैसे मान लीजिए ये आपका रिंग पिस्टन होता है, ठीक है। अब यहां पे अब यहां पे क्या है, जब पिस्टन नीचे आती है तो खींचती है, वैक्यूम उत्पन्न करती है। जैसे मान लीजिए हवा कहीं भी हो, जब हम वैक्यूम किए तो हवा हमारे मुंह में आई है, अब उसको हम क्या करते हैं, अब प्रेशर तरह निकल रहा है ना, प्रेशर टाइप में होता है। ये खींचती जब है, वैक्यूम पावर उत्पन्न करती है। जैसे कंप्रेसर स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे हाथ लगाएंगे, यहाँ पे हाथ लगाएंगे तो वो खींचेगी, और यहाँ पे लगाए तो खींचेगी नहीं, फेंकेगी। तो ये क्या करता है, खींचता है। जब खींचता है तो ये वाला रीड क्या होती है, ऐसे बंद हो जाती है, और ये वाला क्या होता है, नीचे की तरफ दब जाता है, खुल जाता है, तो इधर से हवा सब इसके अंदर। अब इसके अंदर आने का अब क्या होगा, अब ये घूमेगा, घूमेगा तो ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो ये हवा जो है आई है, ये धीरे धीरे दबाव पड़ेगा, इस पे दबाव पड़ेगा तो ये क्या होगा, ये बंद हो जाएगा, ठीक है, इसके दबाव के कारण। अब ये दबाव बढ़ा, दबाव बढ़ा, ठीक है, दबाव बढ़ा। अब ये क्या होगी, ये पुश करके यहां से निकलेगी, तो मैकेनिकल वर्क हो रहा है नहीं हो रहा है। तो यहां पे क्या होगा, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस इसके द्वारा इस कंडेंसर में आती है, ठीक। कभी भी इस पाइप को जब टच करिएगा ये गर्म होगा और ये पाइप ठंडा होगा, ठीक है। यही कारण है, इसमें अवस्था क्या होती है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है, गर्म होता है, तो टेम्परेचर गैस, इसी कारण ये पाइप क्या होती है, गर्म होती है। और इस गर्मी को हटाने के लिए इस कंडेंसर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये कंडेंसर का थ्योरी क्या है, किसी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस को हाई प्रेशर लिक्विड के रूप में परिवर्तित कर देना ही कंडेंसेशन कहलाता है, और यह क्रिया कंडेंसर के द्वारा पूर्ण होती है। अब ये कंडेंसर काम कैसे करता है, इसके ऊपर काला पेंट होता है। पहली बात, काला पेंट क्यों हम प्रयोग करते हैं, गर्मी में काला काला शर्ट काला शर्ट हम कहते हैं कि नहीं पहनना चाहिए, क्यों, धूप तेज, क्यों, ऊष्मा को एब्जॉर्ब करता है वो, ठीक है। तो इसको काले पेंट का प्रयोग किया गया है। ये काला पेंट इसलिए होता है कि जो हीटिंग आ रही है वो क्या करेगा, काला पेंट अपने तरफ एब्जॉर्ब करेगा,
और बाहर की तरफ एब्जॉर्ब जब कर लेगा तो उससे बाहर की वायुमंडलीय जो हवा होती है उससे टकराएगी, तो ये क्या करता है, अपना गर्मी हवा को दे देता है, जिससे इसके अंदर का उष्मा वायुमंडल में चली जाती है और ये ठंडा हो जाता है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है, ये ब्रश में लगा, उसमें एक दूसरे से टच किया गया है। ठीक है, ब्रश में लगा होता है ना, ये क्यों लगा होता है, एक पाइप दूसरे पाइप को जोड़ा हुआ है। दूसरी बात यह है कि अगर ये नहीं लगेगा तो हवा आएगी, जैसे मान लीजिए ऐसे ऐसे किए, हवा निकल गया, और ये लगा के हवा कुछ रुका, कुछ हवा फिर से बैक हुआ कि नहीं हुआ, यानी कुछ रुक के तब आगे गया। अब इसको लगाने से ये होता है कि फ्रिज के पीछे लगा हुआ है, अब हमेशा ऊष्मा उच्च सीमा से निम्न सीमा की प्रभावित होती है। जैसे मान लीजिए हम ताकतवर हैं तो हमेशा हम कमजोर तरफ ही आकर्षित होंगे। ठीक है, अपने से बलवान से नहीं लड़ने के लिए हम अग्रसित होंगे। समझ में आ रहा है ना? तो ये क्या है, ये हीट है, वायुमंडल ठंडा है, यानी इसका ऊष्मा क्या है, अधिक है, वायुमंडल का कम है। जैसे एक गर्म लोहा है, गर्म लोहा को हम ठंडे पानी में डालते हैं तो लोहा क्या होता है, ठंडा हो जाता है, अब पानी गर्म हो जाती है। यानी ये शक्तिशाली था, ये अपना, और वो कमजोर था, तो ये अपना जो है शक्ति या अपना ऊर्जा जो है वो क्या किया, कमजोर वाले को दे दिया, लो अब तुम लो, तुम हमसे कमजोर हो, यानी उसको गर्म कर दिया, ये अपने खुद ठंडा हो गया। ठीक है, तो ऊष्मा हमेशा उच्च सीमा से निम्न सीमा की ओर ही प्रभावित होती है। तो इसका ऊष्मा क्या है, उच्च है, वायुमंडल ऊष्मा क्या है, निम्न है। तो ये किसको देगा, निम्न को देगा, और निम्न कौन सा है, वायुमंडल है, यानी वायुमंडल को आसानी से दे देगा। वही कभी काल क्या होता है कि इसका टेम्परेचर और वायुमंडल का टेम्परेचर कभी काल गर्मियों में एक बराबर हो जाती है, तो अगला कहता है, आगे कंप्लेन करता है, भैया आप फ्रिजवा ठंडा नहीं कर रहा है, गर्मी में क्यों फाट ऐसा निकलती है कि ठंडा ही नहीं कर रहा है। हम जाते हैं, जो और जो मैकेनिक हैं जो नहीं समझ पाते हैं वो भी जाते हैं, ट्राई करते हैं, उनको भी समझ, वो भी गैस वैस डालते हैं, उसके बाद भी कूलिंग नहीं करती है, उनको भी समझ में नहीं आती है, लास्ट में वो हर पास भाग जाते हैं। ठीक, तो कभी कल क्या होता है, एक बराबर हो जाता है, तो ये अपनी गर्मी किसको देगा, किसी को देना चाहिए ना, और देगा किसको, कमजोर को ही देगा। जब बराबरी का आ जाएगा तो कोई लड़ पाएगा, कोई प्रास्ती नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसका ऊष्मा उच्च होने के कारण ये वायुमंडल हो जाता है, तो वायुमंडल में क्या होती है, हवा आती है, जैसे हवा आ रहा है ना, वो हवा क्या करता है, इससे टकराता है, तो कुछ क्षणों तक हवा यहाँ रुकती है, और वह रुकने के कारण ये अपनी गर्मी को क्या करता है, हवा को दे देता है वायुमंडल, और वो क्या होती है, वायुमंडल में चली जाती है, जिसके कारण प्लस ये दूरियां भी बढ़ रही हैं पाइप की, तो वो ऊष्मा स्थानांतरण विधि के द्वारा इसकी ऊष्मा जब स्थानांतरित हो रही है तो उसके कारण क्या हो, हाई प्रेशर में गैस था, अब ये क्या हो गया, हाई प्रेशर वेपर हो गया, टेम्परेचर गायब हो गया यहाँ पे। यानी आप कंडेंसर को हमेशा ऊपर वाले भाग को टच करेंगे तो गर्म ज्यादा होगा। मैकेनिक लोग आप गैस डालते होंगे, देखते होंगे कि यहाँ टच करते हैं, बीच में टच करते हैं, नीचे टच करते हैं, यही देखने के लिए। तो यहाँ पे ज्यादा गर्म होगा, यहाँ पे देखेंगे तो कम गर्म होगा। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे हाई प्रेशर लिक्विड हो गया, अब वही ऊष्मा स्थानांतरण के कारण, ऊष्मा स्थानांतरण विधि के कारण यहाँ पे क्या हुआ, हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट हो गया। यानी यहाँ पे आते आते क्या हो गया, पूरा ऊष्मा स्थानांतरित खत्म हो गया। यहाँ पे पाइप भी ठंडा थोड़ा रहता है, जितना गर्म ये उतना गर्म ये नहीं होगा, ठंडा रहता है, प्लस रेफ्रिजरेंट की अवस्था क्या हो गई, लिक्विड यानी पानी के रूप में हो गई है। ठीक, अब यहाँ पे आइए तो यहाँ निकलता है, तो यहाँ पे फिल्टर लगाया गया होता है, इसका नाम है लिक्विड फिल्टर।
इसका नाम लिक्विड फिल्टर है। फिल्टर का प्रयोग क्यों करते हैं? फिल्टर का जैसे मान लीजिए कंडेंसर है, ये आपके धूल धक्कड़ या कटे हुए कण अगर आते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, छान देगा। ठीक है, छानने के बाद तब यहाँ पे ये जो कैपिलरी होती है इसमें बाल के बराबर होल होती है, बहुत पतली होल होती है। अगर फिल्टर का प्रयोग नहीं करेंगे तो ये पाइप क्या होगी, जाम हो जाएगी। ठीक, जाम होने के कारण ये गैस यहाँ पे प्रवाह नहीं कर पाएगी, जिसके वजह से ये कूलिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये फिल्टर क्या करती है, यहाँ पे आती है तो जो उसके अंदर धूल धक्कड़, डस्ट रस्ट जो भी है, डस्ट रस्ट यानी धूल धक्कड़, ये क्या करती है, यहीं पे रोक देती है। और रोकने के बाद शुद्ध रेफ्रिजरेंट क्या करती है, बाहर तरफ निकाल देती है। अब फिल्टर समझ में आ गया ना? फिल्टर दो प्रकार का होता है, एक लिक्विड फिल्टर होता है, एक एयर फिल्टर होता है। लिक्विड फिल्टर लिक्विड में उपस्थित डस्ट रस्ट को अलग करने का कार्य करता है। एयर फिल्टर एयर में उपस्थित डस्ट रस्ट को अलग करने का कार्य करता है। समझ में आ रहा है? अब रेफ्रिजरेंट कंट्रोल का काम क्या है? रेफ्रिजरेंट कंट्रोल का काम क्या है? एक्सपेंड करना, रेफ्रिजरेंट को एक्सपेंड करना। ठीक है, रेफ्रिजरेंट को एक्सपेंड करना। ये क्या करता है, एक्सपेंड करता है, फुहारा बनाता है। जैसे टोटी में से पाइप लीजिए, अब ऐसे पकड़िए, ऐसे पकड़िए तो पानी यहीं से यहीं निकल जाएगा, लेकिन उसके जहां पकड़े हैं उसको थोड़ा सा दबा दीजिए तो क्या होगा, पानी प्रेशराइज हो जाएगी। ठीक है, प्रेशर के साथ थोड़ा सा दूरी तक जाएगा, यहीं मारेंगे वहां तक जाएगा, और वहां पर कोई आदमी है तो उसको चोट भी लगेगा, यानी उसमें प्रेशर है। तो सपोज दैट एक पतली नहर है, एक नदी है, जैसे मान लीजिए ये नदी है, ये नदी है। ठीक है, अब यहां पे पानी कहीं से आ रही है, यहां से एक बैग, वो नदी क्या होगी, पतली हो गई है, पतली हो गई है। ठीक है, अब यहां पे क्या है, फिर से चौड़ी हो गई है, और इधर से पानी जा रही है। अब ये पानी तो एकदम कोई स्पीड पानी में नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे पानी का स्पीड क्या होगा, तेज हो जाएगा ना। और यहाँ पे आवाज भी आएगा, साउंड भी आएगा, उसके साथ साथ हर करके आएगा ना, तो यहाँ पे तेज भी हो जाएगा। क्लियर? तो अब यहाँ पे वही चीज, यहाँ पे इतने मोटे पाइप में आ रही है, अब यहां से जब प्रेशर, अब प्रेशर तो दे ही रहा है ये, ठीक। अब यहां से क्या है, जब वो गैस आ रही है, अब यहां पे एक बैग एक पतला पाइप हो गया, तो प्रेशर तो बराबर दे रहा है। अब उस प्रेशर के कारण क्या करती है, ये गैस चल के यहां पे आती है। अब यहां पे आने के बाद ये क्या, किस रूप में आती है, फुहारा बनाती है, फुहारा टाइप में निकलती है। समझ में आ रहा ना, फुहारा टाइप बनाती है। तो कभी भी आप इवापोरेटर में जाइएगा, फ्रिज का दरवाजा खोलिएगा, कान लगा सुनिएगा, ऐसे करके आवाज आती है। ठीक, ये आवाज आती है, यही कारण है। यहां पे चौड़ा हो गया, अब ये क्या करती है, धीरे धीरे अब ये इधर से गैस ठंडा करते हुए, ठीक है, अगर यह क्रिया नहीं होगा तो ठंडा भी नहीं होगा। अब यहां से करते हुए अब ये गैस लो साइड एक्यूमुलेटर में जाएगी। लो साइड एक्यूमुलेटर क्या है, लो साइड एक्यूमुलेटर क्या है, जैसे कहते हैं लोग कि फ्रिज को आप बंद कर दीजिए तो 2 घंटा तक 3 घंटा तक ठंडा किया रहेगा। ठीक है, ये लो साइड एक्यूमुलेटर इसलिए प्रयोग किया जाता है कि कभी काल आरपीएम होने के कारण, ठीक है ना, गैस अधिक चली जाती है, तो जो क्या करता है कि जितना खाना होता है उतना ही तो खाएगा, बाकी अपने लिए खाना बचा के रखा हुआ है, जो एक्स्ट्रा हुआ उसको क्या किया है,
स्टोर कर लिया है, बाकी जितना खाना अपने कैपेसिटी के अनुसार वो ले रहा है। तो सपोज दैट किसी कारणवश गैस अधिक चला गया तो जो एक्स्ट्रा गैस है वो इसी में रुक जाती है, समझ रहे हो ना, रुक जाती है, बाकी गैस इधर चली जाती है। तो वही जब फ्रीजर बंद करते हैं तो ये जो रुका हुआ गैस है वो धीरे धीरे बाहर तरफ निकलना स्टार्ट करती है, जिससे कूलिंग बनी रहती है। क्लियर? लो साइड एक्यूमुलेटर का काम ये है। अब यहां से क्या होती है, एवापोरेटर, एवापोरेटर से ये क्या होती है, सक्शन लाइन हो जाता है, ये लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर, ये सक्शन लाइन ठंडा रहता है, लेकिन यहां से ये फ्रिज के बाहर पाइप निकल जाती है। ठीक है, तो लो प्रेशर लो टेम्परेचर, यानी प्रेशर भी लो है टेम्परेचर भी लो है, तो वेपर क्यों हो गया? वेपर में प्रेशर होता है, प्रेशर होता है वेपर में ना, हल्का टेम्परेचर भी होता है ना, पानी गर्म करते हैं हल्का टेम्परेचर भी तो रहता है, तभी तो वेपर होता है। तो ये वेपर क्यों क्यों क्योंकि फ्रिज के बाहर जो एटमॉस्फेयर जो टेम्परेचर है वो इस पाइप के ऊपर पड़ती है। कहीं कहीं देखेंगे पीछे इंसुलेशन भी लगा देते हैं पाइप के ऊपर, देखे हो नहीं देखे हो? नहीं देखे हो, अगर ओपन पाइप है तो वेपराइज हो जाएगी। अब यह क्या होती है, अब फिर से एक सक्शन लाइन के द्वारा कंप्रेसर में चली आई, फिर से यहां डिस्चार्ज कर दी। ठीक, अब दूसरी बात यह है कि अकेले कंप्रेसर ये पूरा संभालता है। अब दूसरा चीज यह है कि अगर केवल ये फेंकेगा तो इससे तो ये जा नहीं रही है, एक तरफ ये क्या करता है, एक तरफ भेज रहा है और एक तरफ से रास्ता क्लियर कर रहा है। ठीक ना, एक तरफ से रास्ता, जैसे कभी कल हम लोग देखते हैं अगर पानी कहीं गिरता है मेज उस पे या चौकी पे, तो हम लोग बचपन में क्या करते हैं, उंगलियां से ऐसे कर देते थे, तो जिधर उंगलियां करते थे उधर ये क्या होता, पानी आ जाती थी। ठीक ना, तो ये क्या है, ये वही काम करता है, ये क्या करता है, एक तरफ से ये खाली करता है, ये यानी खींच रहा है, ये खाली कर रहा है। जैसे एक आदमी पीछे धक्का दे रहा है गाड़ी को, एक आदमी आगे खींच रहा है, तो सपोर्टिंग पावर मिल जा रही है ना, है कि नहीं है? अब प्लस वो जिधर होकर खींचेगा उधर ही उसी साइड आएगी गाड़ी, है ना। उसी तरीके से ये क्या करता है, एक तरफ से ये खींच रहा है, यानी ये यहां से लेके यहां तक का, यहां तक, ठीक ना, ये एक तरफ से ये खींच रहा है, और उसी रास्ते जब ये फेंक रहा है तो इसको ये नहीं मालूम हमको किधर जाना है, वो जिधर देखेगा कि हाँ जिधर से हमको बुलाहट है उसी साइड जा रहा है ना, इसको इधर से बुलाहट है हो रही है, एक तरफ से ये रास्ता क्लियर कर रहा है और ये खींचता चला जा रहा है। ठीक है, और एक तरफ से ये फेंक रहा है। समझ में आ गया? वेपर कंप्रेसर सिस्टम इसे ही कहते हैं। ये कंप्रेसर किसी हाई प्रेशर किसी लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर को सक करके हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस के रूप में परिवर्तित कर देना ही कंप्रेशन कहलाता है। यह क्रिया कंप्रेसर के द्वारा पूर्ण होती है। ठीक है, कंडेंसर किसी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस को हाई प्रेशर लिक्विड के रूप में परिवर्तित कर देना ही कंडेंसेशन कहलाता है। यह क्रिया कंडेंसर द्वारा पूर्ण होता है। लिक्विड फिल्टर क्या करता है, कंडेंसर से आए हुए डस्ट रस्ट को अलग करने का कार्य करता है। यह अशुद्ध रेफ्रिजरेंट को शुद्ध रेफ्रिजरेंट में परिवर्तन करके रेफ्रिजरेंट कंट्रोल में भेजने का कार्य करता है। ठीक है, रेफ्रिजरेंट कंट्रोल एक्सपेंशन की क्रिया पूर्ण करती है। ठीक है, यानी फुहारा। एवापोरेटर एवापोरेशन क्रिया पूर्ण करती है और यह क्रिया एवापोरेटर द्वारा पूर्ण होती है। सेक्शन लाइन ये क्या करता है, कंप्रेसर में पुनः आके, यानी ये क्या है, ये साइकिल है। ठीक है, तो आप इस समझ में आया पूरा? ऊष्मा हमेशा उच्च सीमा से निम्न सीमा की ओर प्रवाहित होती है। टोटल खेल ऊष्मा का है। ठीक है, टोटल खेल ऊष्मा का है और ये ऊष्मा ये स्थानांतरण कहीं कहीं इसी ऊष्मा को बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं, फैन का बड़ा अगर सिस्टम है तो फैन का प्रयोग किया था। जैसे मान लीजिए इसका जो टेम्परेचर है, इसके कंडेंसर का टेम्परेचर
एटमॉस्फेरिक हवा के द्वारा नहीं आ पाएगी, क्योंकि उसका कंप्रेसर बड़ा, कंप्रेशन की क्रिया बड़ी होगी। तो आपका एटमॉस्फेरिक एयर के द्वारा नहीं आएगा, उसका टेम्परेचर स्थानांतरण नहीं होगा। उसमें फैन ब्लेड को लगाया गया है। फैन ब्लेड जब चलता है तो उधर से हवा को खींचता है और इधर फेंकता है स्पीड के साथ, ठीक है। तो ये छोटी यूनिट है जिसके ये एटमॉस्फेरिक हवा के द्वारा ही ये स्थानांतरण हो जाता है इसका टेम्परेचर, ठीक। और ये कूलिंग बरकरार होती रहती है यहाँ पे, ठीक है। कभी कभी ये पुराना हो जाता है। पुराना होने के कारण क्या होता है, ज्यादा पुराना भी अगर हो जाएगा, जैसे ऊपर का पेंट छूट गया है और उसमें कितना फ्लश करोगे तो वो नमी हो उसके अंदर आ जाएगी और बार बार गंदगी आ जाएगी। बार बार साफ करोगे बार बार गंदगी आ जाएगी, तो हम सीधे नया ही चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इस डायग्राम को बना लीजिए आप।